नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में रही कार्यक्रमों की धूम। बढ़ता राजस्थान बदलता राजस्थान थीम पर विकास रथ हुए रवाना, गांव-गांव तक पहुंचेगी सरकार की उपलब्धियां। सुमेरपुर के उपजिला अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन का हुआ शुभारंभ, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। सुमेरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली को उपखंड कार्यालय से उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और नशे में वाहन नहीं चलाने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना है। इसमें सरकार का ये अहम उद्देश्य है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट की किस तरह से कमी की जाए, और इसमें ये सिर्फ अभियान जो सिर्फ परिवहन विभाग तक नहीं है, इस अभियान के अंदर इस बार पुलिस को भी जोड़ा है, प्रशासन को जोड़ा है, नगर निगम को जोड़ा है और आपके PWD विभाग को भी जोड़ा है। तो ये अभियान बहुत ही वृहद स्तर पर चलने वाला है और इसी की अभियान के तहत आज हमने इस अभियान के थर्ड डे आज हमने एक बाइक रैली निकाली है, जिसमें सुमेरपुर कस्बे के अंदर लोगों के अंदर और ये बाइक को लेके, हेलमेट को लेके एक जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि सभी लोग बाइक चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग करें। और इसी तहत आज हमारे दिन के अंदर हमारे इंस्पेक्टर शिवजी लाल जी जो कि फालना के अंदर ऐसी बाइक रैली निकाल रहे हैं, वहाँ पे भी एक SDM साहब द्वारा हरी झंडी दी जाएगी और सोहन जी द्वारा बाली में भी एक बाइक रैली आज निकाली जाएगी, जिसमें पूरे हमारा जो सुमेरपुर एरिया है, बाली, पाली, फालना, रानी, तखतगढ़, ये पूरे एरिया के अंदर हम हर गांव और हर कस्बे को कनेक्ट करके हर कस्बे के अंदर हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये तो एक आज का अभियान है। इसी के तहत अभी लगातार आने वाले दिनों में अलग अलग एक्टिविटी है। कभी हम स्कूलों के अंदर जाएंगे, स्कूलों के अंदर एक क्विज प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता होकर उनके अंदर बच्चों के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लोग होंगे उनको इनाम पारितोषिक दिया जाएगा। और एक हम चला रहे हैं, आई कैम्प करवा रहे हैं, जो आई कैम्प के अंदर जो अपने जो बालवानी जो बसें चल रही है सभी स्कूलों के अंदर, इन्हीं सभी स्कूलों ड्राइवरों की इनकी आंखों का चेकिंग का अभियान कराया जाएगा। ये भी आने वाले दिनों में हम आपको सूचना देंगे। इसी के साथ हम ये जो टोल प्लाजा है वहाँ पे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर शिवजी लाल जी के नेतृत्व में एक जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल चल रहे हैं, जो ट्रक और वो वगैरह पैसेंजर वगैरह चल रहे हैं, उन लोगों को रोक के उनके ड्राइवरों की आंखों का भी चेकअप किया जाएगा ताकि जिनकी आँख कमज़ोर है उनके लिए हम जो भी आगे की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा किया जाएगा और ताकि आने वाले समय के अंदर किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो और एक्सीडेंट की संख्या कम किया जाए। इस तरह का अभियान ये लगातार चलता रहेगा और लास्ट के अंतिम दिन के अंदर हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी स्कूलों को, सभी टैक्सी यूनियन को, सभी जो स्टेक होल्डर है उनको सबको बुलाकर हम एक हेलमेट का वितरण करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। हेलमेट भी हम ऐसे वो लोगों को देंगे जो वास्तविक रूप से कमज़ोर हो, जो निर्धन हो, जो हेलमेट नहीं खरीद सकता हो, जैसे हमाली करने वाला है, चाय की दुकान चलाने वाला है या ठेले चलाने वाला है, ऐसे लोगों को हम सिलेक्ट करके 25-30 लोगों को सिलेक्ट करके एक हम इनके तरह से एक अभियान चला के उनको हेलमेट का वितरण किया जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा भी इस अभियान को आप जितना हो सके मीडिया के द्वारा आम लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर अपने देश के, अपने राजस्थान में, अपने पाली और सुमेरपुर का एक्सीडेंट की जो संख्या है वो कम हो। हमें पता है किसी परिवार से एक ही जान जाती है, उसका नुकसान सिर्फ उस परिवार को नहीं होता है, उसके समाज को नहीं होता है, उसके ज़िले को नहीं होता है, यानी कि पूरे देश को होता है। तो हमारा ये है उद्देश्य, अगर हम एक भी जान बचा लें तो ये हमारा अभियान सक्सेस होगा, सफलता होगी। और इन्हीं मनोकामना से मैं आपको बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग और अपेक्षा परिवहन विभाग को हमेशा से मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान रथ यात्रा शनिवार को सुमेरपुर पहुंची। स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है और चुनावी घोषणा पत्र की अधिकांश घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। कल्याण जी के नेतृत्व में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और 2 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, विकास के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों के मामले में अद्वितीय काम करने का काम किया है। साथ ही साथ में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम सरकार ने पहले साल ला करके 35 लाख करोड़ रुपए का MOU किया और उसमें 8 लाख करोड़ रुपए के धरती पर भी उधार दिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में उद्योग धंधे लगेंगे और लाखों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ में सरकारी नौकरियां भी 51,000 नौकरियां देने का काम किया है, 1,52,000 प्रक्रियाधीन है और आने वाले समय में हमारी जो बजट घोषणा है 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की, उसे भी हम पूरा करेंगे और राजस्थान में गरीब कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए सरकार ने अद्वितीय काम किए। बजट घोषणा हमारी जो है वो 70% हमने 2 साल की बजट घोषणा है उसमें से काम पूरे कर लिए और हमारे जो संकल्प पत्र है, सरकार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें भी हमने 77% काम पूरे कर लिए। तो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले समय में 2047 में देश को विकसित देश बनाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। उसी दिशा में हमारा राजस्थान भी विकसित प्रदेश बने और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। उसी के प्रचार के लिए हमने जो काम किए वो इस रथ यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे, जनता के बीच में जाकर के जनता को सुनेंगे और जनता की समस्याओं का निवारण के लिए हम काम करेंगे। सुमेरपुर उप जिला चिकित्सालय में शनिवार को क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली जब नवीन सोनोग्राफी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया गया। स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मशीन का बटन दबाकर उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हुई है और इससे विशेषकर गर्भवती महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार का उद्देश्य आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सुमेरपुर शहर में उप जिला अस्पताल बनने के बाद में यहाँ सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये सुमेरपुर सेंटर बहुत बड़ा है, यहाँ महिलाओं को जब डिलीवरी के समय या जांचों के समय सोनोग्राफी मशीन की ज़रूरत होती है तो उनको इलाज तो वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कराती है, लेकिन सोनोग्राफी के लिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यहाँ सोनोग्राफी एक मशीन हमें दिलाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया अधिकारियों को और ये एक सोनोग्राफी मशीन यहाँ सुमेरपुर जिला अस्पताल में सुपुर्द की है और आज जैसे वो मशीन यहाँ उद्घाटन भी हम कर रहे हैं। इसका लाभ लंबे समय तक यहाँ सुमेरपुर और आसपास के गांवों के लोगों को सुमेरपुर हॉस्पिटल में मिलेगा। निश्चित रूप से इसका लाभ महिलाओं को विशेष रूप से ज़्यादा मिलेगा और सभी लोगों को इसके लाभ भी मिलेगा। इनका फ़ायदा सुमेरपुर हॉस्पिटल में आने वाले ज़रूरतमंद हर मरीज़ को इसका फ़ायदा होगा और उसको तुरंत और उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और जैसे ही डॉक्टर सोनोग्राफी लिखेगा उसके बाद में उसका सोनोग्राफी में जाकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जैसे ही उसका नंबर आएगा उसकी सोनोग्राफी हो जाएगी। इसमें कितना खर्च आम जनता को होता था और कितना होगा इस सरकार की योजना का, कितने लोगों को? हमारे यहाँ पे ये सोनोग्राफी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी मरीज़ को और इसका जो मार्केट की रेट है वो 1,000 से लेके और 3,000 4,000 तक की भी होती है। तो यहाँ पे सोनोग्राफी की सुविधा पूर्णतया निःशुल्क मरीजों को प्राप्त होगी। डिलीवरी पीरियड में महिलाओं को कितनी बार सोनोग्राफी करानी पड़ती थी और इसका कितना फायदा होगा? डिलीवरी पेशेंट को एवरेजन 3 से 4 बार सोनोग्राफी रूटीनली करवानी पड़ती है। ज़रूरत होने पर उसको एक्स्ट्रा भी सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा भी मरीजों को मिलेगा। चूरू में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने आमजन से यातायात नियमों की पालना करने की अपील करते हुए ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और मोबाइल उपयोग से बचने का संदेश दिया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले राहगीरों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज जो हमारी राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरे के उपलक्ष्य में 15 दिवस के एक सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत हुई है। कल से ही शुरुआत हुई है। 15 दिवस तक विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग विभागों के द्वारा और स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर और हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे रोड होने की एजेंसीज है, उनके साथ किए जाएंगे। जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके रेमिडिएशन का काम तो होगा ही होगा, लेकिन चूँकि सरकार जो है अच्छी सड़कें बना सकती है, लेकिन जो सुरक्षित सड़कें हैं वो एक समाज के सारे लोग मिलकर ही बना सकते हैं। तो उसी क्रम में आज एक अवेयरनेस इवेंट भी यहाँ रखा गया और इसमें जो हमारी राहगीर योजना है, जिसमें जो गुड स्मैरिटन जो योजना है कि जो लोग घायलों की मदद करते हैं एक्सीडेंट के टाइम, उनमें भी जो लाभार्थी थे उनको भी आज सम्मानित किया गया। हमारी जो पीड़ित प्रतिकर की जो योजना है हिट एंड रन के मामलों में, उनके भी जो लाभार्थी थे उनको भी आज सम्मानित किया। आज यहाँ पे उनको चेक दिए गए हैं और हमारा सबका ये प्रयास है कि जो उनकी जो सड़कें हैं वो सुरक्षित रहें। हमने लोगों से अपील भी करी है कि हेलमेट पहन के ही बाहर निकलें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और नशा करके, कोई भी नशा करके रोड पे तेज गति से गाड़ी ना चलाएं। डीडवाना में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात दी गई। जलदाय मंत्री एवं डीडवाना जिला प्रभारी श्री कन्हैयालाल चौधरी ने राजकीय बांगड़ कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस दौरान समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिले के 43 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटियां वितरित कर चाबियां सौंपी गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। देखिए, राजस्थान में 2 साल से भाजपा की संवेदनशील सरकार शासन कर रही है और इसका भी आपने यहाँ पर देखा है कि मेरे 5 उपखंडों में आज स्कूटी वितरण किया गया दिव्यांगजनों को और 43 स्कूटियों का आज वितरण किया गया है। भाजपा सरकार आम जन के लिए अपनी पूरी जवाबदेही समझती है। एक अति संवेदनशील सरकार है जो हर व्यक्ति की, हर राजस्थान के हर एक नागरिक की हर समस्या से अपने आप को जुड़ा हुआ पाती है और उसके समाधान का प्रयास करती है। और वही प्रयास आज यहाँ जो ये दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी वितरण हुआ है उसमें आपको साक्षात देखने को मिल रहा है। मैं ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का हर व्यक्ति, हर नागरिक ये मानता है कि पहले जो काम 5 साल में होते थे, राजस्थान में भाजपा की सरकार ने उन कामों को 2 साल में पूरा किया है और जो बजट में जो घोषणाएं हुई थी उनका 73% काम मात्र 2 साल में पूरा हो चुका और अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी है। उन्हीं सब चीजों को लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है और उसके साथ ही देखिए यहाँ पर सरकार रुकी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे रथ आज यहाँ से हरी झंडी दिखाकर माननीय मंत्री जी ने रवाना किए, उसमें एक सुझाव पेटिका है जिसमें आम जन से इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि 73% काम तो हो चुका है घोषणा पत्र का, तो आगे जनता क्या चाहती है, वहाँ की जन समस्याएं क्या है, वहाँ पर आप क्या और बदलाव चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, वो सुझाव भी उन सुझाव पेटिकाओं में आमंत्रित किए गए। साथ ही साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अपनी राय, कोई उन्हें बदलना चाहते हैं उनके बारे में किसी भी तरीके का आप बेखौफ होकर हर आम नागरिक उन सुझाव पेटिकाओं में अपने सुझाव डालकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय राजस्थान सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इससे ज्यादा संवेदनशीलता और पारदर्शिता शायद ही आज तक कोई सरकार कर पाई है। सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आम जनता के साथ साथ उन्होंने दिव्यांग जन हैं उनका भी विशेष तौर से ध्यान रखा। ये हमारे लिए एक सहारा है और इससे क्या हमारा आवाजाही भी आसान हो जाएगी। तो आम जनता के साथ साथ हमारा ध्यान रखा, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आगे भी भजनलाल सरकार आने वाले वर्ष में और ज़्यादा दिव्यांगजनों को राहत देगी। कार्य के लिए हम राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही अच्छा कदम था ये, जो दिव्यांगजनों को उनकी क्रियान्विति के लिए जो स्कूटी वितरण करने का जो ये कार्यक्रम पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, बहुत ही अच्छा कदम है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जैसलमेर में वेस्ट जोन 1 जुडिशियल सम्मेलन का शानदार आयोजन हुआ। नेशनल जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 200 से अधिक न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत समेत सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश और विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए।
सम रोड स्थित होटल रंगमहल में हो रहे इस सम्मेलन में न्याय व्यवस्था में तकनीकी नवाचार, ई कोर्ट्स और डिजिटल केस मैनेजमेंट पर मंथन किया गया। जालौर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान कार्यक्रम के तहत विकास रथों को रवाना किया गया। जिला प्रभारी मंत्री श्री के बिश्नोई और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने कलेक्ट्रेट परिसर से रथों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये विकास रथ आगामी 26 दिसंबर तक जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएंगे। इसी अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर ऑटो रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। मंडावा में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा ग्राम पंचायत चूड़ी चतरपुरा से रवाना होकर सिरियासर, भीमसर, शेखसर, भारू और हेतमसर ग्राम पंचायतों में पहुंची। रथ यात्रा के माध्यम से सरकार के 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई गई। जनप्रतिनिधि श्री नरेंद्र कुमार और हर्षिणी कुलहरी ने कहा कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है और शिक्षा, चिकित्सा, किसान, महिला व युवा कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। आज राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान के तहत जिला मुख्यालय से प्रभारी मंत्री जी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथों को रवाना किया है। ये रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जाएंगे। इसी प्रकार मंडावा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चूड़ी चतुरपुरा से आज इस रथ को रवाना किया है। इस रथ के माध्यम से राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियां तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये रथ मंडावा विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों तथा 2 नगर पालिकाओं का भ्रमण कर राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी प्रकार रविवार को सभी नगरीय और ग्रामीण निकायों में स्वस्थ भारत मिशन के तहत 6 प्रकार की गतिविधियां, जिसमें साफ सफाई संबंधी कार्यों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, सामुदायिक स्थलों की साफ सफाई तथा सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के साथ साथ जन जागरूक रैलियों का भी आयोजन सरकार के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत मोबाइल LED रथों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां आम जन तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को यह मोबाइल LED रथ उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। LED स्क्रीन पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और नीतियों का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आमजन ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों की सराहना की और सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को जनहितकारी बताया। भजनलाल जी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 2 वर्ष में सरकार द्वारा जो विकास के कार्य करवाए गए हैं, उन विकास के कार्यों की LED के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से, कुछ लोगों के विचारों के माध्यम से ये सब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार द्वारा ये कार्य किए गए। जैसे आज सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, आंगनवाड़ी में पहले बच्चों के लिए दूध नहीं आता था। इस सरकार ने पहली बार आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की है। और आज सबसे बड़ी तो किसानों के लिए वो चीज की है कि आज किसान का अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कोई व्हीकल खराब हो जाता है, ट्रैक्टर खराब हो जाता है, तो एक फोन नंबर दिया है, तुरंत फोन करो, सरकारी तरफ से मिस्त्री पहुंच जाएंगे। अगर उनकी कोई भी किसान के लिए बीज खराब हो गया, सड़ गया है, तो उसके लिए भी तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सरकार का व्यक्ति वहां चल के आएगा, उनकी मदद करेगा। ये ऐसी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है। एक अभी बड़ी सरकार ने बड़ी की, पहले आयुष्मान भारत का इलाज सिर्फ राजस्थान में होता था, अब आयुष्मान उस कार्ड का अब इलाज हम राजस्थान के अलावा अब गुजरात में जाके भी करवा सकते हैं।
और कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं। ये भी एक सरकार ने, भजनलाल जी सरकार की सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है। बच्चों को स्कूटियां दी है, साइकिलें दी है, यहाँ तक कि खाद की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि किसानों को बिजली बराबर नहीं मिलती थी, वो बिजली की व्यवस्था उन्होंने पूरी की है। हमारे यहाँ मानसीवा कल योजना के लिए, उस योजना के लिए पैसा दिया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और हमारे साथ में जैसे करण सिंह जी है, आज रथ यात्रा के प्रभारी है उदयपुर जिले के, तो आज ये और अधिकारी लोग, सब लोग मिलके सरकार की व्यवस्था और सब बताने का काम कर रहे हैं। ताकि एक बहुत बड़ी बात इसमें रथ के साथ है, यहाँ पे एक शिकायत पेटिका लगी हुई है। अगर आपको कोई शिकायत है सरकार से, या सरकार से इस बजट में कोई मांग है, तो वो बजट भी आप लिख के उसके अंदर डाल सकते हो, ताकि सरकार आपकी वो मांगे अपने बजट में पूरी कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। 2 वर्ष के अंदर जो सरकार ने कार्य किया है, पहली बार ऐसी एक सरकार आई है जो अपने कार्य को गांव-गांव, धानी-धानी और निचले स्तर पर पहुंचाने का काम करे। सबसे बड़ा काम जैसे ही सरकार बनी, सरकार ने किया, जो पेपर माफिया था उसको सलाखों के पीछे भेजा और बेरोजगारों को रोजगार 90,000 नियुक्तियां दी है और 1,20,000 नियुक्तियां अभी चैनल के अंदर है और इस पर करीबन 20,000 नियुक्तियां देने वाली सरकार। उसके बाद में किसानों के लिए भारत सरकार किसान निधि दे रही है 6,000 रुपया और राजस्थान सरकार ने प्रतिवर्ष 1,000 रुपया बढ़ाकर और उसको 6 से 12,000 रुपया करने का प्रावधान किया है। उसी तरह से महिलाओं, विधवाओं और जो वृद्ध जन है उनको भी पेंशन का जो 1,000 रुपया मिलता है, पहली किस्त के रूप में 250 रुपया बढ़ाया है, दूसरी किस्त में 250 और बढ़ाएंगे, तीसरी किस्त में 250, इस तरह से 2,000 रुपया पर ईयर उनको पेंशन की योजना जो हमारी सरकार ने की। इसी तरह से युवाओं के लिए अभी स्कूटी वितरण हो रहा है, जो राजस्थान में अच्छे नंबर प्राप्त हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधा प्रदान की जा रही है। बिजली किसानों के लिए जो पहले रात में बिजली मिलती थी, वो अब दिन में भी उनको सिंचाई के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए उनको दिन में दी जाएगी। सरकार ने जो काम किया है वो अच्छा किया और अच्छा कर रही है, और गरीबों के लिए जो काम करती है, मैं यही चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आगे से आगे काम करती रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। कामा विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नौक्सम चौधरी उपस्थित रहीं, जबकि उपखंड अधिकारी श्री सुभाष यादव और विकास अधिकारी श्री विजय जैन ने संयुक्त रूप से रथ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी श्री हामिद खां मेवाती और सैकड़ों आमजन मौजूद रहे। विकास रथ के माध्यम से भजनलाल सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य आमजन तक पहुंचाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 2 वर्षीय कार्यकाल का जो उनका विकास रथ है, वो रथों के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में प्रस्तावित किया गया है। इन रथों के द्वारा राजस्थान सरकार की संपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, जन जन तक पहुंचाई जाएगी और हर व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिले, इस सरकार का यही उद्देश्य है। धन्यवाद। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने डीग जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों का सघन दौरा किया। मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने वाले विकास रथों का निरीक्षण किया और ग्राम सभाओं को संबोधित किया। दौरे के दौरान सेऊ, सुहेरा, धमारी, नाहरा चौथ, परमदरा और गुहाना ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने कलश यात्रा और पारंपरिक स्वागत के माध्यम से मंत्री का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। मंत्री ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान को सुशासन का मुख्य लक्षण बताया और मौके पर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास रथ को विधायक श्री प्रतापलाल गमेती और उपखंड अधिकारी श्री शुभम बेसारे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रथ क्षेत्र के विभिन्न गांवों, कस्बों और ढाणियों में भ्रमण कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सुशासन और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम में नई सड़कों और हाईवे निर्माण, हर घर नल योजना, निःशुल्क दवा और जांच, आयुष्मान भारत योजना तथा माँ बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस अवसर पर उत्साहपूर्वक भाग लिया। जायल विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास प्रचार रथ को महिला एवं बाल विकास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण और आमजन ने उत्साहपूर्वक रथ का स्वागत किया। विधायक डॉक्टर मंजू बागवार ने बताया कि यह रथ राज्य सरकार के किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। आज 2 साल के पूरे में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आज हॉस्पिटल के पूरे राजस्थान के अंदर में जो भी आज फ्री इलाज हमारी जो स्कीमें दे रही है उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। और 2 साल के नेतृत्व में, हमारे कार्य नेतृत्व में अच्छे से अच्छे काम रोड के विषय में, आज वो हॉस्पिटल के विषय में जो गरीबों को फ्री इलाज मिल रहा है उनको पूरी एकदम 25 लाख से लेके वो योजना बनाई है मोदी जी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज भजनलाल जी ने 2 साल के कार्य में अपना नेतृत्व बहुत अच्छा निभा रहे हैं और हमारे आने वाली सरकार पूरा एक अच्छा सहयोग देगी। बीजेपी सरकार एक अच्छी पार्टी है और जिसका सहयोग आप लोग सबसे भी निवेदन है कि बीजेपी सरकार से सारे जुड़े। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की और 2 वर्ष के कार्यकाल में पूरी की गई प्रमुख उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व जारी संकल्प पत्र के 70% कार्य पूरे किए जा चुके हैं और प्रदेश में अपराधों में 19% की कमी आई है। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सड़कों के विकास पर लगभग 25 करोड़ का व्यय कर 71 किलोमीटर सड़क कार्य हुए हैं, जिनमें 35 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया है। बजट घोषणा 24-25 के तहत जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य पूर्ण हुए। जेतारण में पीडब्ल्यूडी का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में लगभग 4400 बालिकाएं प्रथम किश्त में से लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में लगभग 12,000 लाभार्थियों लगभग 4.5 करोड़ का उनको भुगतान मिला है। बजट 24-25 के तहत जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। किसानों के खेती में 420 सोलर पंप स्थापित। फसल बीमा योजना के तहत 2024 में लगभग 32,000 और 2025 में लगभग 690 किसानों को क्लेम दिया गया है। जिले में 45 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 1,34,000 किसानों के बैंक खाते में लगभग 35 लाख की राशि सीधे जमा की गई है। लगभग 5,000 किसानों के केसीसी कार्ड बनाए गए। ब्यावर जिले में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत 550 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा और 97 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा करवाई गई। लगभग 14,000 परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी और 3,500 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी हो चुके हैं। 220 केवी के एक ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास व कार्य प्रारंभ। मसूदा में सहायक अभियंता कार्यालय खोला गया है। रायपुर में नगर पालिका की स्थापना। जेतारण नगरीय निकाय को क्रमोन्नत किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राष्ट्रीय खाद्य योजना अंतर्गत लगभग 1,85,000 परिवारों को गेहूं का वितरण हो चुका है। जिले में 23 लाख पौधारोपण किए गए। जिले में 6 नवीन गौशालाओं का पंजीयन हुआ है। कालीबाई भील
मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में 42 स्कूटी वितरण। जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है और जिला कारागृह ब्यावर को क्रमोन्नत किया गया है। नया साइबर थाने की स्थापना भी हो चुकी है। लगभग 2800 असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन हो चुका है। 5 नए जन औषधि केंद्र शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लगभग 53,000 लाभार्थियों को लगभग 11 करोड़ की कैशलेस सुविधा मिल चुकी है। जेतारण और मसूदा में उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत हो चुके हैं। अमृत कौर चिकित्सालय में डे केयर सेंटर और डायबिटिक क्लिनिक स्थापित हो चुके हैं। पेयजल योजना में लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय। जल जीवन मिशन में लगभग 19,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिले में 57 नए नलकूप और 124 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं। मैं और 517 घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे भी दिए जा चुके हैं। ये हम लोगों ने आपको बताए हैं, ये तो कुछ ही बिंदु है। मैं तो आपको कहूंगी कि अगर आप सचमुच में देखेंगे, धरातल पर देखेंगे, तो जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार जब सरकार हमारी बनी थी उस समय भी हमने कहा और हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी यही कर रहे हैं कि वो जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी 5 साल के अंदर अंदर कर देते हैं और हमारी सरकार भी यही कर रही है। हमारे यहाँ पर भी वही मॉडल हम लोगों ने शुरू कर दिया कि हम लोग शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। 5 साल का कोई इंतजार नहीं करने वाला। मैं जानती हूँ प्रदेश की जनता 5 साल जिस तरह से परेशान कांग्रेस की सरकार के समय हुई थी, हम लोग इस बात को समझते हैं और जो भी जनता की जो भी बातें हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं, जनता के जो भी काम है, वो हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। हमारी पूरी टीम, चाहे मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारा प्रशासन है और हमारे कार्यकर्ता बंधु और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब मिलकर आप लोगों के लिए, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध भी है और हम लोग आप लोगों के लिए काम करेंगे और अच्छा काम आप लोगों को दिखाई देगा। 2 साल में मुझे लगता है इतना सारा काम पिछली सरकार ने तो 5 साल में नहीं किया, जो हमने 2 साल में करके भी दिखा दिया। अब मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब इस मीडिया ब्रीफिंग में पधारे हैं और आप सब से यही मैं निवेदन करूंगी कि हमारा जो भी अच्छा काम है, क्योंकि हमारी सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, हम रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जनता के बीच जाते हैं और जनता को बताते हैं हम क्या क्या काम कर रहे हैं। आज विकास रथ भी यहाँ से शुभारंभ हम लोगों ने किए हैं। विकास रथों के सुझाव हम जनता से लेंगे और प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले बजट में ये सारे सुझाव हम इसमें शामिल कर सकें। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पिछले 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसके संबंध में प्रदेश के आम जन तक उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए आयोजित आज के समारोह में राजस्थान सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री और आपके यहाँ से प्रभारी मंत्री माननीय दिया कुमारी जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी और सामाजिक न्याय मंत्री माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, आपके लोक लाडले माननीय विधायक राउत साहब, माननीय विधायक कन्नाउज जी, मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ नागरिक बंधु, सम्मान्य मातृशक्ति पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि। पिछले 2 साल में राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जितने संकल्प अपने संकल्प पत्र में घोषित किए थे, उनमें से 70% से ज़्यादा संकल्पों पर या तो काम पूर्ण हो चुका है या प्रगतिरत है और शेष संकल्प भी
आने वाले साल में हम निश्चित रूप से पूरे करके और संकल्प पत्र की 100% पूर्ति करने में सफलता प्राप्त करेंगे। पिछले 2 साल में राज्य सरकार के स्तर पर जिन जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रगति की है, उसके संबंध में भी वर्तमान राजस्थान सरकार के 2 साल बनाम पिछली राजस्थान सरकार के 5 साल से संबंधित एक पंपलेट भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शेष विषय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरा तो आप सभी से इतना ही निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जितनी जन कल्याणकारी और विकास की योजनाएं लागू की हैं, उन सब में आप सहयोग देकर उन्हें सफल बनाने में सहयोग करें, ताकि आने वाले 3 वर्षों में हम विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान के रूप में परिणत करने में सफलता प्राप्त करें। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास रथ रवाना किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर से सांसद श्री दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक श्री अशोक कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े के तहत एक विशाल वाहन रैली का आयोजन भी किया गया। रैली के माध्यम से आमजन को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, सुरक्षित ड्राइविंग और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने रथ के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का संदेश दिया। राजस्थान की लोकप्रिय सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इन 2 वर्षों में जन संकल्प पत्र की 70% से अधिक बातों को कार्यान्वित रूप में परिवर्तित कर राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। इन 2 वर्षों की राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक ले जाने के लिए आज एक रथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हर विधानसभा पर इस प्रकार के एक रथ का आयोजन करके आम जन तक सरकार की उपलब्धियां और लोक जन कल्याणकारी, गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से आज हम सब यहाँ कलेक्टर परिसर में एसडीएम साहब के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, जिलाध्यक्ष जी के साथ इस रथ को शुभारंभ कर फील्ड में जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी के साथ आज एक और संयोग है, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। ये देश का दुर्भाग्य है कि लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में लापरवाही के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जागरूकता आए, सड़क के परिवहन के नियमों का पालन हो, लोग सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, गति सीमा को नियंत्रित रखें, ओवरटेकिंग करते समय ध्यान रखें, यू टर्न करते समय ध्यान रखें और सावधानी बरतें ताकि दुर्घटनाओं में कमी की जा सके। इसके लिए मैंने विशेष तौर से एक धारा 377 में लोकसभा में विषय रखा है कि जब हिंदुस्तान की किसी सड़क पर 80, 100 और 120 से ऊपर की स्पीड परमिसिबल नहीं है तो हमारे व्हीकल में 240 तक की स्पीड का प्रावधान क्यों होता है। हमें वहीं पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार 58% सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण होती है, जिसमें 1 लाख से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ष अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम सब जागरूक बने और आम जन की सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा के लिए परिवहन के नियमों का पालन करें। मैं इस अवसर पर विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने 2 वर्षों में रिकॉर्ड काम आम जनता को सुपुर्द किए, विकास के काम कराए। 10-10, 20-20 साल से लंबित काम, ERCP जैसे काम भी उन्होंने संपादित करवाए हैं। मैं माननीय भजनलाल जी को बधाई देता हुआ आम जन को भी इस उपलब्धि के लिए
बधाई प्रेषित करता हूँ। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में क्लस्टर लेवल मैथ्स ओलंपियाड का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जोधपुर क्लस्टर के 9 राजकीय मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी तार्किक और बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किए। आयोजक प्राचार्य श्री शिवदत्त चारण ने प्रतियोगिता की सफलता पर सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त किया। प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी 22 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय मैथ्स ओलंपियाड में जोधपुर क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करेंगे। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 23 से 25 जनवरी तक 3 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री इस कथा का संचालन करेंगे। कथा का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण, गोपालन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। 22 जनवरी को रामगंज मंडी के विभिन्न क्षेत्रों से 21,000 कलशधारी महिलाओं की भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कथा स्थल रिको इंडस्ट्रियल एरिया फतेहपुर गुंदड़ी में स्थापित किया गया है। अंतिम दिन 25 जनवरी को दिव्य दरबार का आयोजन होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आमजन से इस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत जैसलमेर जिले में 2 LED विकास रथ रवाना किए गए। जिला प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिससे लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजनलाल सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि आमजन के हित के लिए भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर खींवसर विधानसभा क्षेत्र में विकास प्रचार रथ को रवाना किया गया। विधायक श्री रेवंत राम डांगा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस रथ के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक आमजन तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार श्री सुरेश, विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा जिले के सर्किट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं, जिनका लाभ आमजन को मिल रहा है। डॉक्टर बैरवा ने सड़क विकास, विद्युत उत्पादन, भर्ती परीक्षाओं और राम सेतु परियोजना समेत अन्य उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार के संकल्प पत्र के अधिकतर वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस अवसर पर सांसद श्री दामोदर अग्रवाल, विधायक श्री अशोक कोठारी और श्री लालाराम बैरवा समेत बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। भरतपुर में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथ और बाइक रैली आयोजित की। इसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। रैली की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जहां संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने रथ और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम है, उन्हीं में से एक कार्यक्रम आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ है। ये एक जीवन के लिए जिस प्रकार से कहते हैं कि एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसके बिना मानव का जीवन सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए अवेयर करना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए, सीट बेल्ट लगाए, ट्रैफिक रूल्स का पूरा पालन करें, और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इनको समय समय पर अवेयर करने की आवश्यकता होती है। उसी दृष्टि से आज एक बहुत अच्छे तरीके से इसका आरंभ किया गया है, और ये आज पूरा रोटेट करेगी, पूरे शहर में जाएगी और जन जागरण को ये संदेश देगी कि यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर विधायक श्री सुभाष मील ने तहसील कार्यालय परिसर से LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के माध्यम से लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
विधायक श्री सुभाष मील ने कहा कि यह मोबाइल वैन पिछली सरकार के 5 साल के कामों की तुलना में वर्तमान सरकार के 2 साल में किए गए कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाएगी। वैन गांव-गांव और गली मोहल्लों तक जाकर लोगों को योजनाओं के लाभ के बारे में बताएगी। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को जो 15 दिसंबर को 2 साल सरकार को पूरा होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन 2 सालों में उन्होंने जो एक विकसित राजस्थान का जो सपना देखा है उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर जो बजट में बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई, आप सब जानते हैं कि अक्सर सरकारें अपने 5 साल के अंतिम साल में लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जब पहले ही बजट में प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें दी गई और दूसरा भी ऐतिहासिक बजट दिया गया। हम आज उस रथ को रवाना कर रहे हैं, उस विकास रथ को, जो 2 साल में जो ऐतिहासिक काम हुए उनको, जो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो आज गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक वो जाएंगी। निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और केवल 2 साल की उपलब्धियां नहीं हैं, ये 2 साल बनाम पिछले 5 साल के भी एक तुलना है कि पिछले 5 साल में जो काम हुए और तुलनात्मक दृष्टि से 2 साल में आज जो काम हुए, निश्चित रूप से 2 सालों का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और निश्चित रूप से विकसित राजस्थान की मंजिल तक पहुंचेगा। राज्य सरकार के 2 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा में नव उत्थान नई पहचान विकास रथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मांडल बस स्टैंड परिसर में पूजा अर्चना के बाद विधायक श्री उदयलाल भड़ाना ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक श्री भड़ाना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते 2 सालों में किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में कई ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। सरकार निरंतर विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रही है। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में कर्मचारी, विद्यार्थी, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। रैली की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट से हुई, जहां जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने सभी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। प्रतिभागियों ने हाथों में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम पालन संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां रखी और आमजन को नारे लगाकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। बयाना नगर पालिका में नागरिक सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कमरा नंबर 13 में स्थित ई मित्र केंद्र के माध्यम से अब जनाधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं जैसे नाम जोड़ना, संशोधन, अपडेट और नए कार्ड बनवाना तेजी से किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन भी यहीं किया जा रहा है। इससे नागरिक एक ही स्थान पर अनेक सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। नगर पालिका बयाना के कमरा नंबर 13 में जनाधार एवं पेंशन संबंधी ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है, जो कि ई मित्रा के द्वारा नया जनाधार बनाना, जनाधार में संशोधन करना, खाता जोड़ना, आय अपडेट करना इत्यादि काम, नाम डिलीशन करना, ये सारा काम ऑनलाइन जो ई मित्रा के द्वारा किया जाता है, उनको नगर पालिका बयाना के कमरा नंबर 13 में ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करके वेरीफाई किया जाता है। ऐसे ही जो ई मित्रा द्वारा ऑनलाइन पेंशन का आवेदन चढ़ाया जाता है, उनको ईओ साहब की आईडी के द्वारा ही सत्यापन किया जाता है और उसको सत्यापन करके एसडीएम साहब के नाम प्रेषित किया जाता है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग ने मैराथन दौड़ आयोजित की। मचकुंड से यह दौड़ मेला ग्राउंड से मचकुंड सरोवर तक हुई। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री संजीव मागो ने सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मैराथन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उन्हें सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त आयोजन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किया गया। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और सरस्वती वंदना से हुई। इस दौरान अपने संबोधन में जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान योजना के तहत भारी निवेश और विकास परियोजनाएं धरातल पर लागू हो रही है। पूर्व की इस पवित्र धरती पे विकसित भारत की अवधारणा को लेके आज 2 दिवसीय कार्यशाला है, उसका आज शुभारंभ हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारे हमारे शिक्षक विद आके और हमारे सब लोग 2 दिन यहाँ मंथन करेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये विजन भी है, नारा भी है और उनका संकल्प भी है कि 2047 तक जो हमारा भारत है वो विकसित बने। और आप देखोगे कि पौराणिक कालखंड के अंदर हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन मुगलों का आने के बाद अंग्रेज़ों के कुशासन और उनकी शोषण और दमनकारी नीति के कारण भारत का पतन हुआ। और वापस पुनः हमारी अर्थव्यवस्था और सामरिक रूप से भारत विकसित बने, इसके लिए हम सब लोग विचार विमर्श करके और हर क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़े, ऐसा हम आह्वान करते हैं। सीकर में राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री श्री संजय शर्मा प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर सरकार की उपलब्धियां साझा की। मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश में जन कल्याण की कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब तबकों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उनके कुशल नेतृत्व को 15 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी सारगर्भित सुझाव हों या क्षेत्र के विकास के लिए जो भी हमारे माननीय विधायक गणों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांगे रखी, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के 200 की 200 विधानसभाओं में, चाहे वो 2024-25 का बजट हो, चाहे वो 2025-26 का बजट हो, उसमें घोषणाएं ही करी। साथ ही साथ जिन योजनाओं के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी वो अलग अलग विभागों के माध्यम से ज़मीन का आवंटन भी कराया और बजट का आवंटन करा करके बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका कार्य शुरू हो चुका है, कुछ का शिलान्यास हो चुका है, कुछ का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो धैर्यवान है, संवेदनशील है और सबको मिलने वाला है, सुलभ है, और इस नाते से जो भी घोषणाएं बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के बाद अब 2 वर्ष पूरे होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रथ के माध्यम से जो जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा गत 2 वर्षों में राज्य की जनता के लिए दी गई थी, उनके प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही साथ आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं, कार्य योजना राज्य सरकार की हैं उसके संदर्भ में, साथ ही साथ उस रथ के अंदर एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी जिसमें जिस क्षेत्र में वो रथ जाएगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उस रथ के देखने वाले या मिलने वाले, रथ में मिलने वाले हमारे नेताओं से या कार्यकर्ताओं से जो आमजन मिलेंगे वो कोई सुझाव, सारगर्भित सुझाव अपने क्षेत्र के विकास संबंधित में या माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई सीधा सुझाव देना चाहे राज्य के विकास के संदर्भ में, उस सुझाव पेटी में डाल सकता है लिख करके, और वो सुझाव जो देगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा। और आने वाले समय में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी उन सुझावों पर अमली जामा बनाते हुए राज्य को विकास की ओर उन्मुक्त करते हुए देश के सबसे विकसित राज्य में स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रशासन और हम सब जनप्रतिनिधि कर संकल्प हैं। सीकर के नज़दीकी नानी बीड़ की समस्या जो है गंदे पानी काफ़ी लंबे समय से है, वहाँ किसानों के खेतों में पानी भर जाता है, मुआवजा भी उनको नहीं मिल पाता है। नानी बीड़ की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और विशेष रूप से सीकर का गंदा पानी उसके अंदर जाता है, उसको लेकर के क्योंकि वो वन भूमि भी है
उसमें आने वाले समय में वन विभाग गत 2 वर्षों में वन विभाग द्वारा भी कार्य किए गए हैं और माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मेरी इस मामले में समय समय पर चर्चा भी होती रही है। आने वाले समय में जहां एक और राज्य सरकार के बजट के माध्यम से, आवंटित बजट के माध्यम से इस समस्या से हम निजात दिलाएंगे, वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर महोदय ने बताया है कि CSR फंड के माध्यम से भी इस समस्या का निदान करने के लिए कृत संकल्पित प्रयास किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले मानसून से पहले ये गंदे पानी को हम स्वच्छ पानी में कन्वर्ट करके सीकर की जनता को और विशेष रूप से आसपास रहने वाले ग्राम वासियों को राहत प्रदान करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग करें। आगामी बजट है, बजट को लेकर के क्या जो संभावनाएं हैं और आज जो नए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वो पूर्ण हो पाएंगे? इसमें सर 2 लाइनर कोट वो भी कर दीजिएगा कि नगर निगम की वकालत आने वाले समय में जो बजट आने वाला है उसमें हमारे जो भी जनप्रतिनिधि सीकर जिले से हैं वो जो भी सारगर्भित सुझाव या क्षेत्र की जनता की आवाज़ पर जो भी डिमांड्स जो भी मांग इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे या जो भी सारगर्भित सुझाव जिला प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। जहाँ तक आपने नगर परिषद सीकर को नगर निगम बनाने की बात करी, ये विषय मेरे संज्ञान में पहले भी आया था और मैंने इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था और मैं सीकर की जनता की तरफ से और सब जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि आने वाले बजट में नगर परिषद सीकर को नगर निगम बना करके सीकर की जनता को एक विशेष सौगात देने का काम करें। दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए SIR अभियान का काम 100% पूरा होने पर शुक्रवार को बाबा श्याम की धार्मिक नगरी गोयल धर्मशाला में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर और श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथियों ने सभी कर्मियों की सराहना की और कहा कि टीम वर्क और समर्पण से ही यह लक्ष्य समयबद्ध और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका है। समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया श्री गंगानगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर कहा कि यह पूर्व सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की देन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। SIR अभियान पर बोलते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची में मौजूद डुप्लीकेट नाम हटेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। की निरंतरता और सक्रियता और जीवंतता ये भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष है। इसलिए हम 3 से 303 तक पहुंचे। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा हमने पूरी करी। पार्टी ने भी यही सिखाया कि कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद, मिलना जुलना। आज विशेष रूप से तो रायसिंह नगर और श्री विजयनगर में नगर पालिका भवनों का लोकार्पण था, लेकिन मुझे जानकारी मिली तो गंगानगर में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के यहाँ शौक था, उनको संवेदना के लिए मैं गया और रास्ते में जहां जहां कार्यकर्ताओं ने इच्छा जाहिर करी वहां कार्यकर्ताओं से कुछ पल रुक के उनसे चर्चा करने का भी काम किया है। तो आज का कार्यक्रम गंगानगर का यही, लेकिन एक विशेष अभियान इन दोनों हमारा चल रहा है सुशासन पखवाड़े का, जिसमें 25 दिसंबर को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है, उस दिन को पूरे देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 14 तारीख से पखवाड़ा शुरू हुआ। इस पखवाड़े से हम लोगों ने नीचे तक राजस्थान सरकार की, भजनलाल सरकार की योजना, केंद्र की मोदी सरकार की योजना जिसके जरिए आम लोगों का जीवन बदला है, उन सब का प्रचार प्रसार भी होगा। सरकार के 2 साल का उत्सव भी होगा, लेकिन विशेष रूप से सुशासन की अवधारणा ये लोगों तक जाए। कुछ ऐसी समस्याएं जिनका तत्काल समाधान, कुछ ऐसी स्थायी समस्याएं जिनका स्थायी समाधान, उनके बारे में भी जो रथ जाएंगे उसमें आम लोगों के भी सुझाव आएंगे, आम कार्यकर्ताओं के सुझाव आएंगे और उसके हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 2 वर्षों में केंद्र के सहयोग से केंद्र प्रवर्तित योजनाएं राजस्थान में ठीक से लागू हुई हैं और भविष्य में भी राजस्थान प्रगति के पथ पर जाए, उसके लिए एक बड़ा अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और उनकी सरकार ने
निवेश के लिए किया, जिसमें 7 लाख करोड़ का निवेश अभी प्रस्तावित है, जो लगभग धरातल पर है। कुछ और MOUs हुए हैं, प्रवासी सम्मेलन में इसकी जानकारी पूरे तरीके से आई है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में निवेश भी आएगा और राजस्थान में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान का जो बुनियादी विकास है केंद्र के सहयोग से और ज्यादा तेज होगा। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया रायसिंह नगर के दौरे पर रहे। इस दौरान रायसिंह नगर नगरपालिका प्रांगण में उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए हैं। इसके साथ ही बताया गया कि आगामी दिनों में मुख्य बाजार में महापुरुषों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना रथ को रवाना किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सूचना रथ के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाएगी, जिससे आम लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। प्रदेश के TAD एवं डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी 1 दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर रहे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने शहर के लक्ष्मण मैदान से सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया वार्ता में प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल से तुलना की। अभी तो शुरुआत है, हमारे इस कार्यकाल में अभी भी 3 वर्ष का समय बाकी है। हम आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र पेश किया था, जनता से हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। हमने 70 से ज़्यादा वादे, 70% से ज़्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। अभी हमारे पास 3 साल बाकी हैं। 3 साल होते होते जनता से किए वादे जो संकल्प पत्र में हमने किए उनको पूरा करेंगे। जो जनता ने हमसे अपेक्षा की है उसमें हमारे सरकार के सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हमारे पार्टी के नेतागण सभी मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के लिए हम खड़े उतरेंगे, ये हमें पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी में प्रवेश के लिए शनिवार को सीनियर स्कूल शेरगढ़ में नवोदय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान श्री खेत सिंह राठौड़ ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र पर कुल 186 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 139 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 47 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा का आयोजन क्लस्टर ऑब्जर्वर श्री विक्रम सिंह गहलोत की मौजूदगी में सफलतापूर्वक किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी के प्रधानाध्यापक ने भी परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। इसके अलावा शेरगढ़ के CBEO श्री जैत सिंह ने भी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आधारित विकास रथ को रतनगढ़ के जनप्रतिनिधि श्री अभिनेश महर्षि ने ग्राम पंचायत सेहला में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अभिनेश महर्षि ने कहा कि यह विकास रथ 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि यह रथ केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान के विकास, सुशासन और जन सेवा की नई यात्रा का प्रतीक है। राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डीग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथ और बाइक रैली को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन निरीक्षक श्री कमल दुबे ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता से ही सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। झाडोल विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर झाडोल मंडल अध्यक्ष श्री शंकर लाल गाडरी ने विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह विकास रथ विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में भ्रमण कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सुशासन और विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान के संकल्प के तहत नए हाईवे, सड़कें, हर घर नल योजना, निःशुल्क दवा और निःशुल्क इलाज, माँ बच्चे की देखभाल, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अस्पतालों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक आयु के थैलेसीमिया मरीजों के लिए विशेष वार्ड का जीर्णोद्धार कर उसका उद्घाटन किया गया। इससे पहले ऐसे मरीजों के लिए केवल उम्मेद अस्पताल में ही व्यवस्था थी, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के मरीजों के लिए अलग सुविधा नहीं होने से उन्हें परेशानी होती थी। करीब जो थैलेसीमिया सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं वो 600 बच्चे के आसपास जोधपुर में हैं और उनमें से प्रति 15 दिन से 20 दिन के बीच में हर बच्चे को एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो पिछले 25 सालों से करीब उम्मेद अस्पताल के अंदर ये प्रक्रिया चल रही थी। फिर ये हुआ कि जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए, उससे पूर्व में तो 18 साल तक ये बच्चे जीवित ही नहीं रहते थे, पर आधुनिक दवाइयाँ जो उपलब्ध है सरकार से और निःशुल्क उपलब्ध हैं सभी तरह की, उन दवाइयों के कारण इनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ी और अब वो कई बच्चे हैं जो 30 और 32-35 साल तक की उम्र में पहुँचे हैं। तब ये बात डिस्कशन में आई कि 18 साल से ऊपर के जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको हम कहीं अन्यत्र करें। तो एमडीएम अस्पताल और एमजीएच अस्पताल का उसका सोचा गया और उसमें फिर ये प्रेरणा डॉक्टर फतेह सिंह जी और निर्मल गहलोत जी के बीच में ये जो बातचीत होकर ये तय हुआ कि थैलेसीमिया वार्ड, इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और प्रेरित उन्हीं लोगों की प्रेरणा से ये आज वार्ड यहाँ महात्मा गांधी में हुआ है। और इससे क्या है कि जो बच्चे आएंगे तो वो तुरंत नहीं तो सुबह आए और शाम तक उनको रोटेशन में उनका ब्लड लगता था, तो अब उपलब्धता अधिक रहेगी। आराम से आएंगे, घंटे 2 घंटे में ब्लड चढ़ा के और यहाँ की व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएगी तो फिर उनको छुट्टी कर दी जाएगी, जिससे उनका अत्यधिक समय व्यस्त नहीं हो और उनकी शिक्षा में कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। तो हम यही चाहते हैं कि जो ये कार्य किया है और भामाशाहों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन सभी के लिए निर्मल गहलोत और उनके परिवार जनों का और दूसरे भामाशाह जो सभी आज पधारे उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये बीमारी बचपन में 2 साल की उम्र में पता चली थी। जब मम्मी पापा को इसका जानकारी नहीं थी तो ये थैलेसीमिया बीमारी की नॉलेज नहीं होने की वजह से ये बीमारी मुझे हुई। इसका अगर अपन HbA2 टेस्ट करवाते हैं तो ये बीमारी आगे नहीं होती है। तो मुझे होने के बाद पापा ने सबको, ब्रदर सिस्टर को, रिलेशन वालों को टेस्ट करवाया तो ये बीमारी अब मुझ तक ही है, आगे नहीं बढ़ी वो बीमारी। आप क्या कर रही है अभी, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मेरा MA हो चुका है, B.Ed हो चुका है, नेट कर लिया है मैंने। अब मैं नीट के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है मैंने अभी, तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रही है। ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए अगर उनका आप क्या कहना चाहेंगे, देश को क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूंगी, हमारी बीमारी बहुत जटिल है जो सामने से तो दिखती नहीं है, ना हम अपंग दिखते हैं ना अपाहिज दिखते हैं, पर कम से कम अपने ना टेस्ट का ध्यान रखिए, परिवार में रिश्तेदारों में जांच का जरूर बोलिए, दवाई बराबर लीजिए और अपना HB मेंटेन रखिए तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्या ब्लड चेंज होता है तो कुछ परेशानी होती है? चेंज नहीं होता सर, चढ़ाया जाता है। उसमें क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते बिल्कुल वैसा ही लगता है। बॉडी में कोई रिएक्शन? नहीं, रिएक्शन होते हैं सर, क्योंकि ब्लड है ना कई बार पुराना होता है, डेट अगर उसकी पुरानी होती है तो ब्लड के साथ रिएक्शन होता है। आपके शिक्षक हैं और आप शिक्षक की बेटी है जी सर। तो एक आम आवाम जो आपके साथ बैठी है वो क्या महसूस करता है? शिक्षक की बेटी होने के नाते तो मैं ये बोलूंगी कि पापा को ज्ञान था, पर हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो काफी पिछड़े वर्ग से हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, उनको नॉलेज नहीं है थैलेसीमिया की। उनको अगर समझाया जाता है तब वो समझते हैं। थैलेसीमिया की जागरूकता का भी अभाव है, दवाइयाँ भी वो बराबर नहीं लेते हैं, टेस्ट भी वो बराबर नहीं कराते। इस तरह से उनको अगर ज्ञान दिया जाए तो बराबर थैलेसीमिया अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। कैबिनेट मंत्री श्री हीरालाल नागर ने पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल की तुलना भजनलाल सरकार के 2 साल के शासन से करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ज़्यादा काम किया है। मंत्री श्री नागर ने दावा किया कि भजनलाल सरकार ने 73% घोषणा पत्र को 2 साल में पूरा किया।
मंत्री श्री नागर ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, बिजली और ERCP जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों की भी चर्चा की। पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम है। व्यापारियों के लिए कई MOU किए गए और मुख्यमंत्री ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए व्यापारिक माहौल सुगम बनाया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो हमारा जो ये आज एक विकास रथ रवाना करके और एक गांव-गांव में 2 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको लेकर के जाएंगे। और जिस तरह से हमारी सरकार ने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उसका 73% हम धरातल पर उतार चुके हैं। या तो वो घोषणाएं हमारी पूर्ण हो चुकी है या फिर उनकी हमने शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से ऐसी 73% हमारी घोषणाएं धरातल पर उतरी है। ये अभी तक का एक रिकॉर्ड है कि जो भी हमारे घोषणा पत्रों में सरकारें अपनी चुनावी वादा करती है वो एक पहला ऐसा राज्य है जो 2 साल के अंदर अंदर ही हम 73% घोषणाओं को धरातल पर उतार पाए हैं। और ये विजन हमारा हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो निरंतर ये प्रयास करते रहे हैं कि इस राजस्थान को कैसे हमें स्वर्णिम राजस्थान बनाना है, कैसे हमें इसको विकास के इस पथ पर आगे बढ़ाना है। और उसी का नतीजा रहा है कि आप देखा है आपने अभी पिछली 10 तारीख को ही हमारा प्रवासी राजस्थान दिवस हुआ और उसके पहले साल की ही वर्षगांठ के अवसर पर भी हमने राइजिंग राजस्थान किया। और उस राइजिंग राजस्थान में भी जिस तरह से लगभग 35 लाख करोड़ के MOU उस समय हुए थे उसमें से 8 लाख करोड़ के MOU हम धरातल पर उतार चुके हैं। तो ये भी इतना लगभग 25% MOU को वास्तविकता में बदल देना, धरातल पर उतारना, ये भी एक रिकॉर्ड है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।